नमस्कार। कर्क राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि की सन 2026। अभी सन 2026 आने में कुछ समय बाकी है, तब तक क्या पोजीशन है उसको समझना ज़्यादा जरूरी है अपेक्षा इस बात के कि 2026 कैसा रहेगा। वो तो अच्छा होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको बड़ा विस्तार से बताऊंगा। कर्क राशि का दौर बड़ा महत्वपूर्ण चल रहा है और ये जानना जरूरी है। एक एक शब्द मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र के लिए है। ये तीनों ही नक्षत्र इस समय बड़े महत्वपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि सृष्टि में इस समय इनके ऊपर कुछ ऐसे ग्रहों की दशा है या इनके ऊपर जो गोचर स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो गंभीरता से समझिए, कर्क राशि और कर्क लगन दोनों जातक इसको देख सकते हैं और दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा समान रूप से। ग्रहों की स्थिति बड़ी स्पष्ट है। ये लग्न है, यह राशि है। यहाँ दो ग्रहों से ये घिरा हुआ है स्थान। यहाँ ये स्थान सप्तम दो स्थानों से पाप कर्तरी योग के कारण घिरा हुआ है। अब दूसरी बात, अब ये दो पाप ग्रह हैं, सूर्य और मंगल छठे भाव में। इनमें से मंगल ग्रह की पूर्ण दृष्टि है लगन पर, यानी कि कर्क राशि पर। कर्क राशि का अष्टम भाव राहु है। ये मृत्यु स्थान है, ये रोग का स्थान है और ये भाग्य का है। और ये खर्च और यात्रा, धार्मिक कार्यों में आपका धन खर्च होना, इसका कारक और प्रतीक है ये। तो अब शुरुआत कहाँ से की जाए? पहले हम यहाँ से ही शुरू करते हैं कि जो कर्क लगन है, इमोशनल जल तत्व राशि है। इस जल तत्व राशि को अग्नि तत्व राशि में बैठे हुए मंगल, इन मंगल को कहा जाता है उच्चाभिलाषी। उच्च की अभिलाषा करते हैं ये। यहाँ इनका जो रुतबा है, इनकी जो पावर है बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये इनके दिमाग में पहले से ये बात है कि मैं उच्च राशि की ओर बढ़ रहा हूँ आगे। तो ये मंगल यहाँ आएंगे, जब आएंगे तब पूर्ण दृष्टि से देखेंगे मंगल को। लेकिन फिलहाल मंगल की अष्टम दृष्टि मारक दृष्टि कहलाती है। किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, हमें इस बात की परवाह नहीं है, बट ये सच्चाई है कि मंगल नीच दृष्टि से यहाँ पर देखते हैं। तो ये स्थिति कब अच्छी होगी? ये 2 जून 2027 के बाद, गलत बोल दिया मैंने, 2 जून 2026 के बाद यहाँ जब बृहस्पति आएंगे तब इनको कोई भी देखे, कैसी भी दृष्टि हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब तक आपको बहुत सचेत और सावधान और तरीके से, सलीके से, व्यवहारिकता से और अच्छे ढंग से चलना उचित रहेगा। क्योंकि अष्टम भाव में पहले ही आपके मन में गुप्त चिंता, रोग, परेशानी, पैरों में दर्द, कष्ट और बहुत से ऐसे आपके विचार है मन में। आप क्लोजली जो बहुत निकटतम है, नियर एंड डियर, उनसे भी आप चर्चा नहीं करना चाहते, या गोपनीय चिंताएं सताती है मनुष्य को ऐसी पोजीशन में। ये भाव हुआ पापकर्तरी योग के बीच में। सूर्य की पोजीशन भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये सूर्य पापग्रस्त है और शनि से दृष्ट है। और शनि जो भाग्य स्थान है, इस समय मंगल की दृष्टि यहाँ पर है, सूर्य के साथ मिलकर ये दृष्टि यहाँ पर है। और सूर्य द्वितीय धन कुटुंब वाणी भाव का स्वामी होकर, प्लस पॉइंट यही है कि आपके मार्ग में या रिसोर्सेज ऑफ इनकम में या धन संग्रह करने में जो परेशानी आ रही है उस पर ब्रेक जरूर लग जाएगा, क्योंकि बृहस्पति 180 डिग्री से आपके सप्तम भाव को, यानी कि यहां से सप्तम भाव को देख रहे हैं।
ये आपकी जो इनकम है, आपके साधन है जो पैसा इकट्ठे करने के या धन एकत्रित करने की जो आपकी मंशा है वो पूरी होती रहेगी। मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है। भाग्य में कुछ रोड़े अटकाना कुछ लोगों का काम है, आपके मार्ग में बाधाएं उपस्थित करना, ऑब्स्टिकल पैदा करना, व्यवधान पैदा करना, ये कुछ लोग कर रहे हैं। तो ये स्थिति इसलिए है क्योंकि छठा भाव ऋण, रोग, शत्रु, कंपटीशन और जो प्रतिद्वंदी लोग हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, आपको आपकी कमीज पकड़ के पीछे खींचना चाहते हैं कि हम तो डूब ही रहे हैं, तुमको भी डुबाएंगे, तो उनका सितारा डूब जाएगा। क्योंकि शनि यहाँ शत्रुओं का विनाश भी करेगा। सूर्य रोग उत्पन्न करता है, लेकिन मंगल आपके साहस को बढ़ाता भी है। तो ये बड़ा कंट्रावर्सी सी ऐसी लग रही है लोगों को बात कि इसको हम अच्छा माने या खराब, इसकी दृष्टि यहाँ क्या फल देगी। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकला, आप आगे बढ़ते रहो, शत्रुओं की परवाह ना करो। मंगल और शनि शत्रुओं से निपटने के लिए काफी है। आपको अपनी चिंताओं के कारण जो मन में व्यथा और पीड़ा है उसको आप किसी के सामने गाओगे या कहोगे, कोई फायदा नहीं होगा। आपकी समस्याएं आप खुद निपटाओगे। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। ये जो बृहस्पति द्वादश भाव में भाग्य स्थान का स्वामी शत्रु राशि में द्वादश भाव में चला गया, तो आपके जो खर्च है, शादी विवाह, नामकरण, मुंडन, विवाह संस्कार, मरण जीवन आदि से संबंधित या तीर्थ यात्राओं में आपका पैसा खर्च होगा। अच्छी बात है। शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में आपका खर्च हो पैसा, कोई बात नहीं। आप मजबूर होकर के खर्च नहीं करेंगे। दिस इज गुड पॉइंट। ये मुख में आपका जो मुख के अंदर कोई रोग होता है, कई प्रकार के, मुंह में छाले, स्टोमाटाइटिस, या मुख के अंदर कुछ अपशब्द निकलना, ये भी एक रोग है। मुंह से जब कोई अपशब्द निकलता है तो वो भी एक रोग और विवाद का कारण बन जाता है। अब मैं आपको सिर्फ उपाय की बात करूंगा। आपका जो भाग्येश है द्वादश भाव में, सिर्फ केवल और केवल बृहस्पति ग्रह की उपासना, बृहस्पति का मंत्र, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, बृहस्पतिवार के दिन पीला तिलक लगाइए और गाय को कोई भी वस्तु खिलाएं, गुड़ खिलाएं, सेंधा नमक मिला करके कोई आहार दे सकते हैं, या पीली चने की दाल दान कर सकते हैं, भिगो करके साफ करके गाय को दें। मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, और आने वाले कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।